दो लड़कियां आपस में गहरी सहेलियां थीं। इत्तेफाक से दोनों मर गईं। उनकी रूहें जब आपस में मिली और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा तो पहली बोली, मैं अपने शौहर पर बहुत ज्यादा शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है, और यही सोचकर एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर घर पर बिल्कुल अकेले हैं। इसी बात पर इतनी खुश हुई कि खुशी से मर गई। दूसरी बोली कि काश तुमने उस वक्त फ्रिज खोल के देख लिया होता तो ना तुम मरती और ना मैं मरती। बबलू, कहाँ हो? लड़की, मैं नेट पर बैठी हूँ। बबलू, तभी मैं कहूँ कि नेट क्यों नहीं चल रहा? नेट से उठ जा मोटी कहीं की। एक दिन एक खातून बस का इंतजार कर रही थी कि एक कार उसके सामने से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर अचानक उसका दरवाजा नीचे गिर गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला, दरवाजा उठाया और काफी कोशिश के बाद उसे दोबारा लगा दिया। अचानक खातून की नजर गाड़ी के पिछले शीशे पर पड़ी, जहां ये तहरीर लिखी थी, हम कारों की बेहतरीन मुरम्मत करते हैं। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार, कितने रुपए लोगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर, 300 रुपए लगेंगे। सरदार, 50 रुपए ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। बीवी, तुम्हारी शर्ट पर तो एक भी बाल नहीं है। शौहर, हाँ तो क्या हुआ? बीवी, मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली? सास बहू से, आज से तुम मुझे अपनी अम्मी और अपने ससुर को अपना अब्बू कहना। बहू, समझ गई। शाम को उसका शौहर घर आया तो सास ने पूछा, बेटी कौन है दरवाजे पर? तो बहू बोली, माँ जी भाई घर आए हैं। जूतों की दुकान का पोस्टर एक दीवार पर लगाया गया। चंद दिन के बाद किसी ने उस पर निजी क्लिनिक का पोस्टर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद बारिश के सबब ऊपर वाला पोस्टर जगह जगह से फट गया और पढ़ने वाले को कुछ यूं इबारत दिखाई देने लगी, हमारे यहाँ मरीजों की खसूसी मुरम्मत की जाती है, जूतों को चीचक के टीके मुफ्त लगाए जाते हैं और मरीजों को तंदुरुस्त रहने के लिए 1 साल गारंटी दी जाती है। अपनी चाय और दूसरों के दिमाग को जब तक पका ना लूं, बंदे को स्वाद नहीं आता। एक पठान ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000 रुपए। एक लड़की ने 3000 रुपए भेज दिए तो 2 दिन के बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। तो लड़की ने खुशी खुशी वो पैकेट खोला तो उसमें बुर्का था और वो भी टोपी वाला। वो जी पूछना ये था कि ये जो बादशाह के दरबार में 2 बंदे मोर के पर से हवा दिया करते थे, सर्दियों में इनकी क्या जिम्मेदारी होती होगी? मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। एक कप चाय पीने के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा तलब होती है वो है फिर से एक कप चाय पीना। बेशक आप पूरी किताब याद कर लें, बस 2 लाइंस को छोड़ दें, अगले दिन पेपर में वही 2 लाइंस आकर कह रही होती हैं कि भाई पहचाना मुझे। हर खानदान में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बिला वजह कमर पर जोर का एक थप्पड़ मारकर कहता है, और सुनाओ। एक सरदार अपने दोस्त से
यार ये मोबाइल फोन तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, अरे वो क्यों? सरदार, अरे यार हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियां बदल चुका हूँ। गिलास अगर हमसे टूट जाए तो थप्पड़ पड़ता है, और अगर अम्मी से टूट जाए तो फिर भी हमें ही थप्पड़ पड़ता है कि तुमने यहाँ पर रखा ही क्यों था। अगर आप चाहते हैं कि खुश रहें तो खुश रहा करें ना, हमने कब मना किया है। मोबाइल फोन की वजह से बेइज्जती तो बहुत होती है साहिब, लेकिन मजाल है जो हमें कभी महसूस हुई हो। लड़कियां एक सूट पहनकर दूसरी शादी में नहीं जाती, और लड़कों ने तो एक मास में पूरा कोरोना वायरस ही निकाल दिया है। अगर किसी शादी की तकरीब में जाओ तो सब कहते हैं खाना खाकर जाना, उन्हें क्या पता हम तो आए ही खाने के लिए हैं। पाकिस्तानी अवाम इतना तो कोरोना वायरस से नहीं डरी थी जितना कि उसकी वैक्सीन लगवाने से डर रही थी। मेरे पास 20 रुपए हैं, दुबई जाऊं या फिर नई गाड़ी खरीदूं? समझदार लोग जरा मशवरा दें, शुक्रिया। शौहर अपनी बीवी से, बेगम आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पीकर मैं नाचने लगूं, झूमने लगूं, मस्त हो जाऊं। बीवी बोली कि हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। एक साहब दफ्तर से थके मांदे घर वापस आए, उन्हें सख्त भूख लग रही थी। बीवी ने बताया कि बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। इसी इंतजार में काफी देर गुजर गई मगर खाना ना आया, तो वो साहब गुस्से में बोले, बेगम इससे बेहतर है कि मैं खाना किसी होटल में ही जाकर खा लूं। बीवी की तेज आवाज आई, बस 5 मिनट। शौहर ने जलकर कहा, क्या 5 मिनट में खाना तैयार होकर मेरे सामने आ जाएगा? बीवी की आवाज आई, नहीं नहीं, बल्कि 5 मिनट में मैं होटल के लिए तैयार हो जाऊंगी। टीचर, अगर एक आम के दरख्त पर 10 केले लगे हों और उनमें से 6 अमरूद तोड़ लिए जाएं, तो बाकी क्या बचेगा? सरदार, सर 9 हाथी। टीचर, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सरदार, क्योंकि सर आज मैं गुंगलू खा के आया हूँ और मेरी अम्मी कहती हैं कि रोजाना ब्रश किया करो वरना पेट्रोल महंगा हो जाएगा।